हेलो दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल एबीएम लॉ में। आज की जो हमारी वीडियो रहेगी वो रहेगी टाइप्स ऑफ लीगल प्रोफेशन, यानी कि जो भी लीगल प्रोफेशंस में टाइप्स हैं उनके बारे में आज हम आपको बताएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करेंगे हम कि जो कानूनी पेशा क्या है, इसकी डेफिनेशन क्या है। तो इसकी डेफिनेशन है कि जो कानूनी पेशा है, जो लीगल प्रोफेशन है, वह एक पेशा है जो लोगों, संस्थाओं को कानूनों के अनुसार सलाह, प्रतिनिधित्व प्रतिनिधित्व और सेवा देता है। यानी कि यह जो पेशा है वह लोगों को संस्थाओं और कानूनों के अनुसार सलाह देता है, यानी कानून के अनुसार आप ये कर सकते हैं, ऐसे कर सकते हैं। जो लीगल है वो चीजें आपको बताता है, प्रतिनिधित्व करता है और आपको साथ साथ सेवा भी देता है। आपके लिए कुछ ऐसे सिस्टम बनाता है जिसमें कि आपका फायदा हो, ऐसी सेवाएं आपको देता है। इसमें वकील, एडवोकेट्स, यानी कि जो एडवोकेट्स हैं वो आते हैं, न्यायाधीश, जो जज हैं और कानूनी सलाहकार होते हैं, अभियोजक होते हैं, जो प्रोसिक्यूटर हैं आदि इसमें आते हैं। जो भी पर्सन इसको कानूनी पेशा है, जो भी इसको फॉलो करता है, वो क्या क्या कर सकते हैं इसमें। तो एडवोकेट्स होते हैं, जज होते हैं, लीगल काउंसिल होते हैं और जो प्रोसिक्यूटर है वो होते हैं। इसका उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य है न्याय तक पहुंचना, सुनिश्चित करना और रूल ऑफ लॉ बनाए रखना। यानी कि इसका सिर्फ एक ही उद्देश्य है कि कोई भी है हमारी सोसाइटी में वो न्याय तक पहुंचे, सुनिश्चित करता है कि जो रूल ऑफ लॉ है वो बनाए रखे उसको, कि जो भी हमारे नियम है लॉ से रिलेटेड उनको वो बनाए रखे, उनको कोई भी आके तहस नहस ना करे। अब हम आगे बात करेंगे इसके टाइप्स ऑफ लीगल प्रोफेशन की, यानी कि इसके टाइप्स कौन कौन से आते हैं। तो सबसे पहले जो इसका टाइप है वो रहेगा वकील, यानी कि एडवोकेट, जिसे हम लॉयर भी कहते हैं। न्यायाधीश, जज, सरकारी वकील या अभियोजक, जो कि पब्लिक प्रोसिक्यूटर होता है। कानूनी सलाहकार, लीगल एडवाइजर, पैरालीगल और अकादमिक और शोधकर्ता, यानी कि जो रिसर्चर होते हैं वो भी इसी में आते हैं, उनका भी एक टाइप है ये। अब हम इसमें सबसे पहले बात करेंगे वकील की, यानी कि जो एडवोकेट हैं वो, उनके बारे में हम बात करेंगे कि ये कौन होते हैं। ये वो पर्सन है जो कि कोर्ट में पैरवी करते हैं, रिप्रेजेंटेशन इन कोर्ट, जो कि कोर्ट में जो भी आपका केस है, कुछ भी है, आपकी कोई भी लीगल प्रॉब्लम है, तो उसको जो पेश में रखने, कोर्ट जज के सामने पेश करने के लिए उसको एक पर्सन की जरूरत होती है। तो जो ये पर्सन होता है वो होता है वकील। वो कोर्ट में जाके आपकी पैरवी करता है, क्लाइंट को कानूनी सलाह देता है, ये क्लाइंट को बताता है कि आपको लीगली ये करना चाहिए, आप लीगल तौर पे ये कर सकते हैं। अगर आपको राइट चाहिए, आपको हक चाहिए, कुछ भी अगर आपके हक वगैरह खत्म हो जाते हैं या आपके हक को कोई नुकसान पहुंचाता है, जो भी आपके लीगल राइट्स हैं, तो उसके बारे में ये आपको सलाह भी देता है, कि कानूनी सलाह, की आप कानून के हिसाब से ये चीजें कर सकते हैं। ड्राफ्टिंग और डॉक्यूमेंटेशन का काम भी होता है इनका, और विवाद समाधान भी करना होता है इनका, ये काम भी इन्हीं का होता है। अब हमारे नेक्स्ट है न्यायाधीश, यानी कि जज। मामलों का निपटारा करना, यानी कि जो भी केस आए हैं, कुछ भी केस हो सकते हैं, आए हैं जो भी कोर्ट में, तो उनका जो निपटारा होता है, उनका जो फैसला करने का हक होता है वो सिर्फ न्यायाधीश को होता है। न्यायाधीश अपने विवेक के आधार पर उनका फैसला करता है, सबूतों को देखता है, सारी चीजों को मद्देनजर, जो भी उसको लगता है कि हाँ ये चीजें ऐसी हैं और ये कानून के तरीके से ऐसे होनी चाहिए, तो उनके मामलों का सबका निपटारा करता है, अपना सही फैसला देता है, जिससे कि सभी के साथ न्याय हो सके। न्याय देना और रूल ऑफ लॉ बनाए रखना, वो कोशिश करता है कि जो भी कोर्ट में आया है जिसके साथ अपना केस लेके कुछ भी, तो उसको न्याय देना ही उसकी जिम्मेदारी है, और जो लॉ के हमारे जो रूल हैं वो भी बनाए रखना उसकी जिम्मेदारी है। कोर्ट की कार्यवाही को नियंत्रित करना, यानी कि कोर्ट में जो भी कार्यवाही हो रही है उसको नियंत्रित करके, यानी सब कुछ शांति का माहौल बनाए रखने के लिए, और जो भी उसके काम है उसकी कार्यवाही को नियंत्रित करता है, कि जो भी वहां पे सारी चीजें हो रही हैं उनको नियंत्रित करने का काम भी जज का ही होता है। मिसाल और कानून का विकास करना, जो भी कानून के विकास करने में चीजें सहायक होती हैं वो सारी जिम्मेदारियां भी न्यायाधीश की ही होती हैं। सरकारी वकील, यानी कि जो पब्लिक प्रोसिक्यूटर है, अब हम इसकी बात करेंगे। यह राज्य सरकार की तरफ से एक केस लड़ता है। जो पब्लिक प्रोसिक्यूटर होते हैं वो होते हैं जो राज्य सरकार के जो भी केस होते हैं, तो उनकी तरफ से ये लड़ता है। जैसे जमीन के केस हो गई, किसी भी चीज के केस हो गए, तो सरकार का अपना एक वकील होता है जिसे पब्लिक प्रोसिक्यूटर कहा जाता है। तो वो सारे केस जो भी हैं वो ये सरकारी वकील ही देखते हैं। ये एक सरकारी नौकर की तरह होते हैं, ये जैसे सरकारी जॉब्स होती है, गवर्नमेंट जॉब्स होती है, उनकी तरह ही ये वकीलों की भी एक सरकारी नौकरी होती है। तो जो पब्लिक प्रोसिक्यूटर है उसी को कहा जाता है। जो ये सरकार के जितने भी केस आते हैं, जो सरकार के अगेंस्ट होते हैं, तो उनके लिए उनके पास अपने वकील होते हैं, तो इन्हीं को पब्लिक प्रोसिक्यूटर कहा जाता है।
अपराधियों को सजा दिलाने के लिए सबूत प्रस्तुत करना, अगर कुछ केस आया है तो उसमें अपराधियों को सजा दिलाने के लिए वो सबूत को प्रस्तुत करते हैं, जो भी ये सबूत इकट्ठे हुए हैं उनको जज के सामने प्रस्तुत करता है वो। आपराधिक न्याय प्रणाली और क्रिमिनल जस्टिस का हिस्सा है ये। नेक्स्ट है हमारा कंपनियों जो कानूनी सलाहकार यानी कि लीगल एडवाइजर। अब हम बात करेंगे लीगल एडवाइजर की, जो कॉर्पोरेट लॉयर भी होते हैं। इनमें होते हैं कंपनी और संस्थाओं को कानूनी संबंधी सलाह देना। इनका काम ये होता है कि जो कंपनियां हैं, बड़ी-बड़ी कंपनियां अपने लिए एक लॉयर रखती हैं अलग से, सभी को पता होगा इस बात का। वो अपने लिए एक लॉयर रखती हैं जो कि उनकी जो भी कंपनियों की संस्थाओं जो कानूनी संबंधी जो भी काम है उनकी कंपनियों के, उससे रिलेटेड या कोई केस आ जाता है, कोई पर्सन उनके ऊपर केस कर देता है उस कंपनी पे, तो उनकी जो भी सलाह होती है उसके कि अब इसके रिगार्डिंग क्या किया जाए, तो वो अपने लॉयर से बात करते हैं कि तो उनका लॉयर उनको बताता है कि अब आपको ऐसे करना है, अब आपको ऐसे करना है। तो कंपनियाँ होती हैं इसलिए अपने जो लीगल काम होते हैं वो इन लीगल एडवाइज़र से या कॉर्पोरेट लॉयर से करवाती हैं। कॉन्ट्रैक्ट और एग्रीमेंट बनवाना, जो भी कॉन्ट्रैक्ट और एग्रीमेंट होते हैं वो काम होता है इनका बनाना। जो लीगल एडवाइजर जो कॉर्पोरेट लॉयर होते हैं उनका काम कॉन्ट्रैक्ट बनवाना और एग्रीमेंट बनवाना होता है, क्योंकि कंपनियां दूसरी कंपनियों के साथ कॉन्ट्रैक्ट करती है, एग्रीमेंट बनवाती हैं। तो इन इन जो ये कॉर्पोरेट लॉयर है इनका काम होता है कि वो कॉन्ट्रैक्ट बनाए और एग्रीमेंट बनाए एक कंपनी के लिए दूसरी कंपनी के लिए भी। कॉर्पोरेट कंप्लायंस और रिस्क मैनेजमेंट करना इनका काम होता है। जो कि रिस्क मैनेजमेंट होती है जो भी उसके लिए इनको काम करना होता है। इंटरनेशनल ट्रेड और मर्जर्स और एक्विजिशन में भूमिका। जो इंटरनेशनल ट्रेड होता है, जो भी इंटरनेशनल इनका बिजनेस होता है उसके लिए भी इनकी भूमिका बहुत इंपॉर्टेंट होती है। अब हम बात करेंगे नेक्स्ट पैरालीगल की, यानी कि पैरालीगल क्या होते हैं। तो इसमें होता है जो पैरालीगल हैं वो होते हैं ये वकीलों की मदद करते हैं। जैसे कि वकील का काम होता है डॉक्यूमेंट्स वगैरह तैयार कराने होते हैं वकील को, और केस स्टडी करना होता है। तो उसके लिए ये जो पर्सन होते हैं ये अपने जो इनका जो सीनियर लॉयर है उसकी हेल्प करते हैं ये। तो ये जो हाँ देखिए अब इसमें आया जैसे डॉक्यूमेंट तैयार करना है या कोई केस स्टडी करनी है, तो उसके लिए ये है जो अपने जो लॉयर है इनका बड़ा जो इसके नीचे ये काम करते हैं, तो उनकी ये हेल्प करते हैं। तो उनको पैरालीगल कहा जाता है। कोर्ट फाइलिंग और अनुसंधान में सहयोग करते हैं ये। जैसे कोर्ट में फाइलिंग वगैरह वगैरह करने, कोर्ट में कोई फाइल सबमिट करानी है या कुछ भी करना है, कोई अनुसंधान करना है, तो उसके लिए भी ये जो अपना इनका लॉयर है उसकी हेल्प करते हैं ये। अब हम बात करेंगे एकेडमिक और ये जो रिसर्चर है उनके बारे में। तो लॉ का एक प्रोफेशन ये भी हो सकता है, एक टाइप ये भी हो सकता है कि आप एकेडमिक या रिसर्चर भी बन सकते हैं। जैसे कि विधि शिक्षा देना, लीगल एजुकेशन देना, आप लीगल एजुकेशन दे सकते हैं। कानून पर शोध और सुधार सुझाना, आप कानून पर शोध कर सकते हैं और आप ये देख सकते हैं कि कहीं पर कोई सी कानून में कमी है तो आप उसको सुधार भी सुझा सकते हैं कि आप इसमें ऐसे-ऐसे सुधार कर सकते हैं। किताबें और रिसर्च पेपर लिखना, आप लॉ के बारे में बुक्स लिख सकते हैं और रिसर्च पेपर भी आप तैयार कर सकते हैं। थैंक यू। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आपकी लॉ से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन है, कोई भी क्वेरी है तो आप हमसे पूछ सकते हैं। अगर आपको लॉ से रिलेटेड कोई भी नोट्स चाहिए तो वो भी हम आपको पीडीएफ फॉर्मेट में उपलब्ध करा देंगे। थैंक यू।